नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री बीएसटीसी और पीटेट एग्जाम 2020 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चनों के बारे में। तो वीडियो को अंतिम समय तक ध्यानपूर्वक देखिए और अंत में आपसे एक जीके का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है इसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो आपको याद रखना है जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। आपको ध्यान रखना है ये जो जॉर्ज थॉमस है ये मूलतः आयरलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? आयरलैंड के। जॉर्ज थॉमस सर्वप्रथम राजस्थान में अगर बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र में आए थे और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो बीकानेर में हुई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है बीकानेर में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हुई थी। और ब्रिटिश काल या बात करें मध्यकाल में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो आपको ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो मित्रों, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ग्रंथ की रचना की थी कर्नल जेम्स टोड ने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान इतिहास का जनक, घोड़े वाला बाबा उपनाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है ये जो पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये प्रकाशित हुई थी 1829 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। 1829 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक में राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अभी आपको याद रखना है इसका जो प्रकाशन है वो 1829 में लंदन से हुआ था। किनके द्वारा? जेम्स क्रुक के द्वारा किया गया था। और ये पुस्तक है ये किनको समर्पित है? कर्नल जेम्स टोड के गुरु थे जेनियति ज्ञानचंद्र, इनको समर्पित है। और इसी पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये इस पुस्तक का दूसरा नाम है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने, एग्जाम में अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आपको याद रहने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहां के मूल निवासी थे? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये मूल निवासी थे रोइडा गांव सिरोही के। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया नामक ग्रंथ कब प्रकाशित किया गया? बताइए दोस्तों, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया नामक ग्रंथ कब प्रकाशित किया गया? तो मित्रों ये प्रकाशित किया गया था 1839 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। कर्नल जेम्स टोड का यात्रा वृत्तांत है, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया ये आपको याद रखना है और हिंदी में इसका नाम है पश्चिमी भारत की यात्रा। बात करें 1835 में जब कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हो जाती है, इनके 4 साल पश्चात इनकी पत्नी का नाम है जूलिया कल्टरबक, इनके द्वारा इस ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था। तो आपको ध्यान रखना 1839 में यह प्रकाशित हुआ था। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि संतों का शिखर किसको कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है गुरु शिखर ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर भी राइट है और 1727 मीटर भी राइट है। ये आपको ध्यान रखना है और ये सिरोही जिले में स्थित है। इसे संतों का शिखर कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। इसका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कांकरेज किस पशु की एक नस्ल है? कांकरेज तो याद रखना है गाय की नस्ल है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल राठी है, जिसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है वो है मुर्रा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। चलिए सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा है? तो राजस्थान में सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो है फर्स्ट ए। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पीएच प्रास क्षारीय मृदा की सूचक है? क्षारीय मृदा की सूचक कौन सी पीएच प्रास है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए फिर इसका जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन है, जो 8 से ऊपर जो मान होता है वो पीएच प्रास का जो मान होता है वो होता है क्षारीय, ये आपको ध्यान रखना है। 7 जो पीएच मान होता है वो होता है उदासीन, ये आपको याद रखना है। 7 से ऊपर बात करें या 8 से ऊपर बात करें तो ये क्षारीय मृदा की सूचक होगी, और 7 से नीचे बात करें तो ये होगी अम्लीय मृदा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान जियोग्राफी में ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 जुलाई को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये भी आप याद रखें। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, और शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। चलिए 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? आपको राजस्थान का मैप अगर अच्छी तरह से याद है तो आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैप के अकॉर्डिंग है। तो याद रखना जो दक्षिण में स्थित है स्थान वो है राजसमंद। इसका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, तारा बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तारा बालुका स्तूप को कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारा बालुका स्तूप पाया जाता है सूरतगढ़ में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाए। एक आपको मैं बता दूं, सूरतगढ़ के अलावा और भी स्थान है जहाँ पर तारा बालुका स्तूप पाया जाता है, जैसे पोखरण जैसलमेर में, बात करें मोहनगढ़ जैसलमेर में, यहाँ पर भी तारा बालुका स्तूप पाया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। मित्रों, वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? जल विभाजक, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाए। अरावली पर्वतमाला राजस्थान राज्य में जल विभाजन का कार्य करती है। और बात करें अरावली की जो कुल लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर। और ये जो 692 किलोमीटर है इसमें से जो 80% लंबाई है वो राजस्थान में है अरावली की। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? बांसवाड़ा जिले में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाए। सोम नदी है, ये बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है। बाकी बात करें चेन्ना, माही, अनास, ये बांसवाड़ा जिले में बहने वाली नदियां है। अगला क्वेश्चन है, उत्खात स्थलाकृति किस बेसिन में पाई जाती है? उत्खात स्थलाकृति है यह चंबल बेसिन में पाई जाती है। इसका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? बताइए दोस्तों, नागौर जिले की इनमें से कौन सी नदी नहीं है? लूणी, मेंथा, जोजड़ी, अल्लणिया। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन राइट हो जाए। अल्लणिया यह नागौर जिले में नहीं बहती है। बाकी लूणी, मेंथा, जोजड़ी ये नागौर जिले से बहती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है नदी और दूसरी तरफ है उस नदी की सहायक नदी। तो जोड़ा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों बनास है, इसकी सहायक नदी ढूंढ है, ये राइट है। माही की मिनाल ये गलत है मित्रों। लूणी की जोजड़ी नदी ये भी सही है। साबरमती की सहायक नदी है माजम नदी, ये भी सही है। तो इसका जो गलत युग्म है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी में होता है? तो जल द्वारा जो अपर्दन होता है सर्वाधिक वो होता है चंबल नदी में। इसका सी ऑप्शन राइट है। 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले में केलसी ऑर्थिड पाई जाती है? तो मित्रों ये जो केलसी ऑर्थिड है ये सीकर जिले में पाई जाती है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहां पर राइट है। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपर्दन के लिए जिम्मेदार नहीं है? बताइए दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। बागाती कृषि, जूमिंग कृषि, गहन कृषि, सीढ़ीदार कृषि।
कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाए, बागाती कृषि। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 है, इसे राजस्थान में 1973 में लागू किया गया था। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, बांस मुख्यतः कहां पाया जाता है? तो बांस मुख्यतः पाया जाता है उदयपुर में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खस विशेषकर उत्पादित होती है। खस विशेषकर उत्पादित होती है। ऑप्शन आपके सामने उदयपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। तो मित्रों खस उत्पादित होती है भरतपुर से। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाए। अगर बात करें राजस्थान में जो खस का उत्पादन होता है मुख्यतः 3 जिलों से, एक तो सवाई भरतपुर, सॉरी दोस्तों सवाई माधोपुर, दूसरा है भरतपुर और तीसरा है टोंक। सवाई भर टोंक, ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, नमी की कमी, अति पशुचारण, नगरीकरण, शुष्क कृषि। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन राइट है, शुष्क कृषि है, यह मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है? बताइए दोस्तों, कौन सी नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है? तो दोस्तों इसका ये ऑप्शन राइट हो जाए, इंदिरा गांधी नहर के निकट किया गया हरित पट्टिका का विकास। अगला क्वेश्चन है, जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, ये जो जिले हैं ये आते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र थर्ड ए। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वालरा क्या है? वालरा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि राजस्थान में वालरा क्या है। तो ये है मित्रों चलायमान खेती। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो इसे शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान में भारतीय मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है? भारतीय मेरिनो के नाम से जो भेड़ की नस्ल फेमस है वो है चोकला। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहां पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का धान्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहां से लेता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान का धान्यागार या अन्नागार कौन सा जिला कहलाता है? श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर में जो पानी मुख्यतः आता है वो आता है गंग नहर से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी के अंतः प्रवाह क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान देना, शेखावाटी के अंतः प्रवाह क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को नाड़ा के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गिरवा पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये जो गिरवा की पहाड़ियां हैं उदयपुर जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। 31वां क्वेश्चन है, मंडोर को सर्वप्रथम राठौड़ राजवंश की राजधानी किसने बनाया? तो मंडोर है दोस्तों, इसे राठौड़ राजवंश की राजधानी सर्वप्रथम बनाया था रावचुंडा ने। किसने? रावचुंडा ने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रावजोधा ने अपनी किस पुत्री का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया था? तो रावजोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहां पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में रानी सागर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? तो रानी सागर तालाब है ये जोधपुर में स्थित है और इसका निर्माण करवाया था जसमा देवी ने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहां पर राइट है।
अगला क्वेश्चन है कौसाना का युद्ध कब लड़ा गया? कौसाना का युद्ध कब लड़ा गया? तो मित्रों ये लड़ा गया था 1492 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राव गंगा का समकालीन मुगल बादशाह कौन था? राव गंगा का समकालीन मुगल बादशाह कौन था? तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाए, बाबर। कौन था मुगल बादशाह? बाबर था। 36वां क्वेश्चन है गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो मित्रों ये युद्ध लड़ा गया था 5 जनवरी 1544 ईस्वी को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये राम मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी युद्ध जीत जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। इस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह सूरी ने एक कथन कहा था, जो आपको याद रखना है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। यह कथन शेरशाह सूरी ने इस युद्ध को जीतने के पश्चात कहा था। यह डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध को मारवाड़ के भाग्य के लिए निर्णायक युद्ध माना जाता है? तो मारवाड़ के भाग्य के लिए निर्णायक युद्ध माना जाता है गिरी सुमेल का युद्ध को। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी आपको बताया 5 जनवरी 1544 को यह युद्ध राम मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है मालदेव को हसमत वाला राजा किसने कहा है? हसमत वाला राजा मालदेव को कहा है फरिश्ता ने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहां पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोखरण का किला किसने बनाया था? ये जो पोखरण का किला है इसको बनवाया था राम मालदेव ने। इस क्वेश्चन का भी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है मारवाड़ रियासत द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ की गई संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? मारवाड़ रियासत द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ की गई संधि पर हस्ताक्षर किए थे छत्तर सिंह ने। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन है गिंगोली का युद्ध कब हुआ था? गिंगोली का युद्ध हुआ था मित्रों 1807 ईस्वी में। 1807 ईस्वी में, यह आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। 42वां क्वेश्चन है अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन के समय किस तालाब का निर्माण करवाया था? तो नागौर दरबार का आयोजन किया गया था 1570 ईस्वी में, और इस समय अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहां पर राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गागरोन दुर्ग में किस राज्य के सिक्के डालने की टकसाल स्थापित की गई थी? तो गागरोन दुर्ग में कोटा राज्य के सिक्के डालने की टकसाल स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए यहां पर राइट हो जाएगा। ये जो गागरोन दुर्ग है ये झालावाड़ जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और जल दुर्ग का ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आहू एवं काली सिंध नदियों के संगम स्थल पर यह स्थित है। 44वां क्वेश्चन है कि जालोर दुर्ग के प्रथम साके का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो जालोर दुर्ग के प्रथम साके का जो वर्णन मिलता है वो कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ में मिलता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? पद्मनाभ है। यह भी आपको याद रखना है। 45वां क्वेश्चन है कि जैसलमेर दुर्ग के वर्तमान मुख्य द्वार का नाम है? जैसलमेर दुर्ग है, इसका जो मुख्य द्वार है इसका क्या नाम है? ऑप्शन आपके सामने सूरजपोल, चांदपोल, विजयपोल, अखेपोल। तो जैसलमेर दुर्ग के वर्तमान मुख्य द्वार का नाम है अखेपोल। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहां पर राइट है। अगला क्वेश्चन है 56 बेसिन निम्नलिखित में से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? तो दोस्तों ये जो 56 बेसिन है ये बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, इस भौतिक प्रदेश का भाग। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। यानी कि राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वहां पर 56 बेसिन स्थित है। अगला क्वेश्चन है बेराठ में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? बेराठ में कौन सा जिला शामिल नहीं किया गया, यह आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने अलवर, जयपुर, अजमेर, टोंक। तो अजमेर है ये बेराठ में शामिल नहीं है। बाकी बात करें अलवर, जयपुर, टोंक, ये बेराठ में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राजस्थान का कौन सा जिला IWRM के लिए चयनित नहीं था? IWRM के लिए कौन सा जिला चयनित नहीं था? तो आपको याद रखना है जयपुर जिला चयनित नहीं था। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। IWRM की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, यानी कि हिंदी में बात करें एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, ये IWRM की फुल फॉर्म है। इसके अंतर्गत 11 जिले आते हैं। इन 11 जिलों के नाम आपको याद रखना है। सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर और राजसमंद, ये 11 जिले IWRM के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत चयनित किए गए हैं। 49वां क्वेश्चन है, बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है? तो बूंदी तहसील के लिए गुड्डा सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है। इसका डी ऑप्शन यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है? तो मित्रों, चूलिया जलप्रपात है, इसके नीचे की ओर राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो मित्रों, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है चूलिया जलप्रपात। ये भैंसरोडगढ़ के पास स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 18 मीटर। कई बार एग्जाम में फीट में भी दी होती है, तो आपको ध्यान रखना 54 फीट इसकी राइट हो जाएगा। तो 18 मीटर या 54 फीट चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इन 50 क्वेश्चनों में से आपके कुल कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पर आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा और राजस्थान प्री BSTC एग्जाम और पीटेट एग्जाम से रिलेटिव आपकी कैसी तैयारी चल रही है वो भी आपको पता चल जाएगा। साथ ही दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का, उसे जरूर ज्वाइन करें। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम ID के माध्यम से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विशेष रूप से बालिकाओं तथा नवविवाहिताओं के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो इसका सी ऑप्शन राइट था। नवविवाहिताओं के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है वो है तीज। अभी बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का क्वेश्चन है, वह फिल्म निर्देशक जिसने जैसलमेर के ऐतिहासिक किले पर सोनार किला नामक फिल्म का निर्माण किया। आपके सामने ऑप्शन है सत्यजीत रे, बिमल रॉय, राज कपूर, के आशीष। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। आपको यह वीडियो कैसा लगा यह भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।